नमस्कार दोस्तों आज 18 अप्रैल 2026 की डेट है और समय है दोपहर के 12 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं लास्ट वीक की जो परफॉर्मेंस रही है कमोडिटी मार्केट की। मींस सारी कमोडिटीज़ में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के रिव्यू लेकर आए हैं और नेक्स्ट वीक में हमें क्या प्रोजेक्टेड फिगर दिखती हैं इन सारी कमोडिटीज़ में, उसके ऊपर हम एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के साथ आपसे बात करेंगे। और जो अगर हम पिछले हफ्ते की प्रेडिक्शंस को देखते हैं, समझते हैं, तो हमने जैसे बताया था वैसा ही आपको मिला है। कॉन्टिन्यूसली थर्ड वीक में एक अपसाइड के साथ क्लोज हुई है। इसको अभी हम बुल रन तो नहीं बोल सकते, बट एक अच्छी खासी ठीक ठाक अपसाइड रही है थर्ड वीक में भी। गोल्ड के अंदर जो क्लोजिंग रही है 1,54,605 के ऊपर क्लोज हुआ है एमसीएक्स के ऊपर, और वीकली गेन्स में 1915 रुपये की इसमें गेन रही है 1915। हम 3 हफ्ते की गेन्स को देखते हैं तो हमें टोटल 10,000 रुपये की गेन मिल चुकी है। मीन्स गोल्ड 10,000 रुपये महंगा हो गया है पिछले 3 हफ्तों के अंदर और एमसीएक्स के ऊपर। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का जो क्लोजिंग रही है 2,58,080, इसके ऊपर सिल्वर ने क्लोज किया है कल शाम को। और जो वीकली क्लोजिंग रही है वो 14,780 की रही है। 3 हफ्ते की फिगर की बात करते हैं तो इट हैज़ गिवन अ गेन ऑफ 30,480 रुपीज़। 30,480 रुपये सिल्वर महंगी हुई है। जो सिल्वर का 3 हफ्ते पहले लो लगा था 2,25,000 या 2,27,000 का, वहाँ से 30,000 सिल्वर महंगी हुई है। और अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। कॉपर ने क्लोज किया है 1274 1274 के ऊपर और 64 रुपीज़ की इसमें वीकली गेन है। और 3 हफ्ते में हम 150 पॉइंट की इसमें अपसाइड देख चुके हैं। तो करीबन 1100 की जो प्राइस थी वहाँ से हम अच्छी खासी अपसाइड ले चुका है कॉपर, और अभी 1274 के ऊपर इसने 1274 के ऊपर क्लोजिंग दी है। एल्यूमिनियम में लास्ट वीक भी कोई ज़्यादा अपसाइड नहीं थी, इस हफ्ते भी अपसाइड कुछ ज़्यादा नहीं है। 363 के ऊपर क्लोज किया है। 5 रुपीज़ की इसमें गेन है और एक मार्जिनल गेन है, बट एक अपसाइड के साथ ही क्लोज किया है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल में लास्ट वीक से डिक्लाइन शुरू हुआ है। इस हफ्ते भी डिक्लाइन है और क्लोजिंग रही है 7,725 7,725 के ऊपर क्लोज किया है। 1397 पॉइंट का इसमें डिक्लाइन रहा है। तो करीबन 12-13% पिछले हफ्ते में डाउनसाइड है और 12-13% का इस हफ्ते में डाउनसाइड है। तो करीबन 2685 की डाउनसाइड रही है 2 हफ्तों के अंदर। नेचुरल गैस में बिल्कुल जस्ट ऑन बॉर्डर ग्रीन में क्लोज हुआ है। 250 के ऊपर क्लोज किया है 250 रुपीज़ के ऊपर, और वीकली गेन है 1.30 और 3 हफ्तों में 18 रुपये का उसमें गेन आया है। तो ये फिगर्स है। और जो ये फिगर हमने लास्ट वीक में भी आपसे यही हमने गाइडेंस दी थी कि इसी हफ्ते के अंदर हम थर्ड वीक में भी एक अपसाइड देखेंगे। और क्रूड ऑयल का हमने बताया था कि टॉप आउट हो चुका है। 2 तारीख के बाद से क्रूड ऑयल टॉप हो चुका है और अब क्रूड ऑयल के अंदर अपसाइड नहीं है। अब हम डाउन साइड भी नहीं देख पा रहे हैं क्रूड ऑयल के अंदर। अगर हम थर्ड वीक की बात, इस वीक की बात करते हैं तो ये हम वीकली गाइडेंस में बिल्कुल बात करेंगे। बट क्रूड ऑयल के लिए एक स्पेशल मेंशन है कि अब इसमें ना तो अपसाइड है ना डाउन साइड है। तो डाउन साइड भी लिमिटेड है और अपसाइड भी लिमिटेड है। तो एक बिल्कुल रेंज बाउंड कमोडिटी बन के रह जाएगा, जैसे नेचुरल गैस को हम पिछले 2 हफ्तों से 2 या 3 ज़्यादा हफ्तों से देख रहे हैं नेचुरल गैस को। अब अगले हफ्ते में हमें क्या दिखता है? क्या हमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के अंदर और अपसाइड आते हुए दिखती है या उसके अंदर एक ठहराव आते हुए दिखता है? क्योंकि हमने सिल्वर का कल ही हमने एक वीडियो डाला है कि सिल्वर के अंदर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में सिल्वर जाते हुए दिखती है। ये बिल्कुल वर्ड क्रैश यूज़ ना करें, क्रैश वाली बात नहीं है सिल्वर में, बट एक प्रॉफिट बुकिंग वाले समय आना शुरू हो रहा है। बट इसके अलावा बाकी कमोडिटी के अंदर क्या रहेगा और वीकली डे बेसिस के ऊपर क्या फिगर्स हो सकेंगी, उसको जानने के लिए अब बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में।
दोस्तों, नए हफ्ते की वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। और जो भी प्रिडिक्शंस आप सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ है। इनको सुनने के बाद अगर आप कोई ट्रेड करते हैं और उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो दोनों आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसके लिए आप सबको राय दी जाती है। आपको अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं मार्केट में, भले आप ईटीएफ में करें, फिजिकल में करें या एमसीएक्स के ऊपर काम करें, तो आप उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। तो क्योंकि एक फाइनेंशियल एंगल होता है, बड़े प्रॉफिट भी हो सकते हैं, बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। चलिए ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अब आप सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर देख रहे हैं। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, सब्सक्राइबर हैं और पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और उनके लिए हम एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने सभी कस्टमर्स के लिए कि अगर वो चाहें तो अपने बारे में एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च से जान सकते हैं कि उनका हॉरोस्कोप क्या कहता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में अगर कोई लॉसेस आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं और किस ट्रेड के साथ आपको प्रॉफिट में उसको लॉसेस को कन्वर्ट किया जा सकता है या कोई उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि हम आपको रेमेडियल मेजर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी कोई चार्जेस नहीं है फर्स्ट टाइम के लिए। और अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आ जाती है, आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, पास्ट लाइफ के बारे में, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। और देन दैट थिंग्स आर डिफरेंट। और उसके साथ फिर आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही बात कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड में और हम बात करेंगे अगले हफ्ते की क्या ग्रह स्थितियाँ हैं, वो क्या बता रही हैं और उसके हिसाब से डे वाइज प्रिडिक्शन क्या निकल कर आती है। अब अगर हम अगले हफ्ते में जा रहे हैं तो उस नेक्स्ट वीक में जाने से पहले आज सैटरडे का दिन है जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल संडे रहेगा। कल एक बड़ा ट्रांजिट होने वाला है। 19 अप्रैल को शाम को 4 बजे वीनस चेंज हो जाएंगे, वृषभ साइन में आ जाएंगे। वीनस जब से बाहर आए, मीन्स जब से वो मेष राशि में आए, पाइसिस साइन से निकल कर आए 3 हफ्ते पहले, 25 तारीख शायद डेट थी। और उसके बाद से हम देख पा रहे हैं सिल्वर के अंदर, वैसे तो बाकी कमोडिटीज में भी, बट सिल्वर के अंदर एक अपसाइड आ रही है और वो सिल्वर में एक अपसाइड ठीक ठाक कन्वर्ट हुई और आगे बढ़ी। मीन्स करीबन 10 से 15% की अपसाइड आ चुकी है सिल्वर में। और परसेंटेज में बात करते हैं और वैल्यू टर्म्स में तो हम 30,000 की कुछ गेन देख ही चुके हैं 3 हफ्ते में। अब ये वीनस चेंज हो रहे हैं और टॉरस साइन में जा रहे हैं और ये शनिदेव की थर्ड एस्पेक्ट से एस्पेक्टेड भी होंगे। तो ये एक सिल्वर में ब्रेक लगाने वाला काम करेगा और इसकी वजह से इस हफ्ते से हमें सिल्वर के प्राइसेस में इमीडिएटली तो नहीं, बट हम इसको इसी हफ्ते से रेंज बाउंड देख पा रहे हैं। अगले हफ्ते हम 14-15 हज़ार की जो अपसाइड इस हफ्ते आई है उसमें हम रुकावट देख रहे हैं और हो सकता है वो थोड़ी कम हो, बट इस हफ्ते भी एक अपसाइड की जरूर सिल्वर हमें दिखती है। एकदम डिक्लाइन नहीं दिखता, बट आगे हफ्तों में हमें डिक्लाइन की तरफ जाते हुए दिखती है। बट अब अभी हम इसी हफ्ते की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, 5 दिन की जो ट्रेडिंग होगी उसके अंदर हमें सिल्वर के अंदर 15,000 की अपसाइड नहीं दिख रही है। ये तो एक ही यही ट्रांजिट है, वेराइज बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। सन का ट्रांजिट 14 तारीख को ऑलरेडी हो चुका है, मेष में आ चुके हैं और उनके आने के बाद ही हमने गोल्ड में और अपसाइड आते हुए देखी है और कॉपर में भी उसकी वजह से एक बूस्ट मिला है। और कॉपर भी जब से मंगल भी आए हैं 2 तारीख से, 2 अप्रैल से मंगल भी जब पाइसिस साइन में आए हैं तो कॉपर में भी हमने बूस्ट आते हुए देखा है। अब जो अगला हफ्ता होगा, प्लस मरकरी का भी ट्रांजिट 11 तारीख को हो गया है, वो भी पाइसिस में आ गए हैं। तो इसकी वजह से ही हम सारी कमोडिटीज़ में, इक्विटी मार्केट में हर जगह एक उछाल देख रहे हैं। अब अगला हफ्ता जो रहेगा उसमें जो ट्रांजिट्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं। मून का जो ट्रांजिट है वो, अब हम सिर्फ मून की ही बात करेंगे क्योंकि वही जो फास्ट ट्रांजिट में रहते हैं,
मून का ट्रांजिट एरीज में ऑलरेडी चल रहा है अभी आज की तारीख में, और वो फ्राइडे को 12 बजे एरीज में आए। और मून का जो अगला ट्रांजिट है वो संडे को होने वाला है, कल की तारीख में होगा। तो मीन्स जब मार्केट खुलेगी मंडे को तो वो टॉरस साइन में होंगे, अपनी उच्च राशि में होंगे, जो एक अच्छा सिम्टम है मार्केट के लिए मंडे की ओपनिंग में। मून का उसके बाद ट्रांजिट जेमिनी साइन में होने वाला है ट्यूसडे को दोपहर को 1 बजे, और फाइनली इसी वीक में मून का ट्रांजिट कैंसर में भी होगा थर्सडे को दोपहर को 3 बजे। तो ये ट्रांजिट रहेंगे। इसके अलावा एक बड़ा शुभ पर्व आ रहा है जो संडे को रहेगा 19 तारीख को, अक्षय तृतीया। ये हिंदुस्तान के, इंडिया के कई कॉर्नर्स के अंदर, कई सिटीज़ में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गोल्ड की परचेजिंग के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। और ये जो समय रहेगा 11 बजे से पूरा दिन का समय रहेगा, फुल डे 11 AM ऑनवर्ड्स, और अक्षय तृतीया के लिए। और आप अपने हिसाब से अपने गोल्ड की परचेजिंग बिल्कुल इस टाइम पर कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकल मार्केट में भी काम करते हैं तो एक शुभ मुहूर्त रहेगा, इस समय पर आप कुछ ना कुछ गोल्ड जरूर परचेज करें। चलिए, ये इस हफ्ते के रहेंगे। और आगे हम डे वाइज पे आते हैं। तो जो मार्केट रहेगी, जैसे मैंने बताया, मंडे को मार्केट में एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मंडे की ओपनिंग होने वाली है इस वीक की। उदय लगन, टॉरस उदय लगन रहेगा, 27 डिग्री ऊपर रहेगा। मून टॉरस में ही है, 12 डिग्री के ऊपर है और अपनी उच्च राशि में है। दूसरी अच्छी बात यह रहेगी क्योंकि वीनस का ट्रांजिट भी संडे को हो जाएगा शाम को 4 बजे, और वो मंडे के दिन टॉरस में ही रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा योग बनेगा। मून भी है, वीनस की भी है, और साइन भी टॉरस है। और बट ये ज़रूर है, थर्ड एस्पेक्ट शनिदेव का उनके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो हम मंडे के लिए जो देख पा रहे हैं, गैप अप ओपनिंग देखने जा रहे हैं। और मून फुल डे इस दिन रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जो उनका प्रिय नक्षत्र है। तो मंडे के लिए एक अच्छा अपसाइड के साथ मार्केट क्लोज होनी चाहिए मंडे को। ट्यूसडे का जो दिन रहेगा, उदय लगन, टॉरस उदय लगन रहेगा, 28 डिग्री ऊपर रहेगा। मून टॉरस में ही है और 27 डिग्री के ऊपर है, एंड इन मृगशिरा नक्षत्र, ये मंगल का नक्षत्र है। और दोपहर को 1 बजे मून का ट्रांजिट जेमिनी में हो जाएगा। मार्केट ठीक ठाक ग्रीन में ही रहनी चाहिए। इस सेकेंड डे हम देख पा रहे हैं ग्रीन में ही मार्केट होनी चाहिए। वेडनेसडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन, टॉरस उदय लगन है, 29 डिग्री ऊपर रहेगा। मून जेमिनी में आ गए हैं और आद्रा नक्षत्र में होंगे। मार्केट हमें गैप डाउन खुलेगी बिकॉज राहु के नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में है, और फुल डे मार्केट रेड में रहने वाली है। तो वेडनेसडे के लिए आप प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक ठाक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होगी। थर्सडे का जो दिन होगा, उदय लगन, जेमिनी उदय लगन होगा, 0 डिग्री होगा। मून जो है वो जेमिनी में ही है, बट वो पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, और जुपिटर का नक्षत्र है। मून शिफ्ट हो जाएंगे दोपहर को 3 बजे कैंसर साइन के अंदर। गैप अप ओपनिंग हम देख पा रहे हैं, बट मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड ही काम दिख रहा है, और वॉलेटिलिटी के साथ साइडवेज मूवमेंट हमें दिख रही है। मींस बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहे हैं थर्सडे के लिए। और जो फ्राइडे की मार्केट होगी, उदय लगन, जेमिनी उदय लगन होगा 1 डिग्री ऊपर। मून कैंसर में है, 10 डिग्री ऊपर है, बट नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होगा, शनिदेव का नक्षत्र है। तो मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल होते हुए दिखती है। प्रॉफिट बुकिंग के साथ पूरे दिन हो सकता है मार्केट रेड में भी रहे, बट शाम होते होते इवनिंग में आप समझ लीजिए बिल्कुल क्लोजिंग के समय के ऊपर करीबन 9 बजे के बाद हम मार्केट को एक अपसाइड की तरफ देख रहे हैं। मार्केट ग्रीन में क्लोज होती है। मार्केट को जो पूरे दिन रेड में थी, फ्राइडे के दिन सेकेंड हाफ में हम झटके के साथ मार्केट को ग्रीन में क्लोज होते हुए देख पा रहे हैं फ्राइडे के लिए। सो ओवरऑल जो वीकली गेन्स है इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेंगे। गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, नेचुरल गैस हो या एल्यूमिनियम हो, ये पांचों कमोडिटीज में हम अपसाइड ही देख रहे हैं। क्रूड ऑयल के अंदर बिल्कुल फ्लैट कारोबार देख रहे हैं, जो इस 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं। करीबन 1300-1400 पॉइंट की उसमें नेगेटिव डीग्रोथ आ रही है, वो हम इस हफ्ते में 400-500 पॉइंट में सिमटता हुआ देखते हैं, प्लस या माइनस। ये क्रूड ऑयल का इस हफ्ते का हमारा व्यू रहेगा। नेचुरल गैस के अंदर अब हमें उठाव की तरफ जाते हुए दिखती है नेचुरल गैस, और फिलहाल के लिए यही सारी कमोडिटीज़ हैं जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे जो गाइडेंस है उसमें ट्रेड करने में आसानी होती होगी और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता होगा।
और जो भी आपका प्रॉफिट है वो तो आप ही का है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट द ओनली थिंग इज, अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यूडेशन मिलती है तो आप हमारे वीडियोस को अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें। बिकॉज अगर हमारे वीडियो से जो हम एफर्ट करते हैं उससे और लोगों का भी भला होता है तो व्हाई नॉट, उसके लिए हम चाहते हैं कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करें और एनकरेज करें कि वो अगर वो ट्रेड करते हैं तो अगर उनको लेवल्स थोड़ी समझ आती है, पकड़ बन सकती है, तो इन लेवल को ध्यान में रख के वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, मींस ट्रेंड समझ सकते हैं। बाकी किस समय बाई करें, किस लेवल पे बाई करें, वो उनका और उनके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय रहेगी। उसके लिए हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी कोई गाइडेंस नहीं है। हम आपको सिर्फ ट्रेंड समझा रहे हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या रहने वाला है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप हमारे वैल्यूड सब्सक्राइबर बने रहेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।